हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं ताज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। आज की ये वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एमईपी फील्ड में काम कर रहे हो एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो क्या आपको मैकेनिकल की चीज़ें सीखनी चाहिए, या फिर अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो क्या आपको इलेक्ट्रिकल की चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि आप इन फ्यूचर एमईपी इंजीनियर या फिर मैनेजर बन सको। तो इस चीज़ को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपके करियर के लिए क्या अच्छा होगा। तो मैं सबसे पहले जो है या फिर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बताऊंगा, और सेम चीज़ जो है मैकेनिकल इंजीनियर के लिए भी जो है सेम चीज़ जो है अप्लाई होती है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर आप एमईपी फील्ड में काम कर रहे हो एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल साइट इंजीनियर या फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर या सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर, तो आप जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखते हो। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल लाइटिंग, पावर, उसके अलावा लो करंट सिस्टम में जो है आपका सारा सिस्टम आ जाता है, उसके अलावा टेलीफोन एंड डेटा सिस्टम आ जाता है, बीएमएस सिस्टम भी आता है, उसके अलावा लो करंट में जैसा कि मैंने आपको बताया सीसीटीवी हो सकता है, स्पीकर सिस्टम हो सकता है, उसके बाद फायर अलार्म सिस्टम हो सकता है। तो ये सारे चीज़ जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है देखते हैं। तो उसके बाद जो है मैकेनिकल में इंजीनियर जो रहता है वो मैकेनिकल सर्विसेज को देखता है, उसमें जो है एचवीएसी का आता है सिस्टम, उसके अलावा चिलर का जो सिस्टम होता है वो आता है, उसके अलावा प्लम्बिंग का सिस्टम आता है, उसके बाद फायर फाइटिंग का सिस्टम भी उसी में आता है। प्लम्बिंग में भी आपको ड्रेनेज का होता है, उसके बाद सप्लाई वाटर का होता है। तो इस तरह का जो है, और एचवीएसी में भी 2-3 सिस्टम होते हैं, जैसे वेंटिलेशन का सिस्टम होता है, एग्जॉस्ट एंड वेंटिलेशन का अलग होता है, उसके अलावा जो है जो कूलिंग का होता है वो अलग होता है, चिल्ड वाटर का जो जैसा कि मैंने बताया चिलर सिस्टम है तो उसका चिल्ड वाटर पाइपिंग होता है वो अलग होता है। तो मैकेनिकल में भी बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उन सारे सब सिस्टम को देखता है और मैकेनिकल इंजीनियर अपने रिस्पेक्टिव सब सिस्टम को देखता है। तो क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को मैकेनिकल के सिस्टम की चीज़ों को लर्न करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अगर वो करियर में ग्रोथ करना चाहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप छोटी कंपनी में हो, कोई भी छोटी कंपनी रहेगा, तो उसमें कितना बार इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को मैकेनिकल इंस्टॉलेशन की भी चीज़ को देखना होता है। अगर आप मैकेनिकल हो तो आपको इलेक्ट्रिकल के सिस्टम को भी देखना होता है, लेकिन ये जो चीज़ है वो बस छोटी कंपनी के इंजीनियर तक ही सीमित है। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में, किसी नेशनल कंपनी में या किसी एमएनसी कंपनी में हो तो एज एन इंजीनियर आपको कभी भी, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो मैकेनिकल की चीज़ों को नहीं देखना होता है, चाहे आप कंसल्टेंट के फर्म में हो, चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर के फर्म में हो। दोनों में से किसी में भी अगर कोई बड़ी कंपनी है उसमें कभी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को मैकेनिकल की चीज़ नहीं देखना होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप छोटी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको दोनों सिस्टम देखना पड़ सकता है और आप एज ए एमईपी इंजीनियर जो है आपको हायर किया जाएगा। बट बड़ी कंपनी में जनरली इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम के लिए अलग अलग डेडिकेटेड इंजीनियर होता है। तो अगर, और मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि छोटी कंपनी में जो है, अगर आप खासतौर से यूएई में काम कर रहे हो तो छोटी कंपनी में हमेशा आपको सैलरी कम मिलेगी, बड़ी कंपनी में हमेशा आपको सैलरी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस ज़्यादा मिलती है। और तो अगर आप छोटी कंपनी में काम करना चाहते हो तो आपको सीखना चाहिए दूसरी चीज़ें भी। अगर आप बड़ी कंपनी में ही सिर्फ आप चाहते हो, सोचते हो कि आप नेशनल कंपनी में हो और उसके बाद एमएनसी में आप जाना चाहते हो, तो उन सब केस में आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगर आप चाहते हो मैनेजर बनना, एमईपी मैनेजर या फिर और कुछ, तब क्या आपको मैकेनिकल के सिस्टम को जानना ज़रूरी है। उस केस में भी जब आप अपने करियर में प्रोग्रेस कर रहे होते हो तो इलेक्ट्रिकल में आप रेगुलर जो है सेम जगह पर जो है, जब आप एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर या साइट इंजीनियर इवन काम कर रहे होते हो तो सेम टाइम में आपके टीम में मैकेनिकल इंजीनियर भी होता है, और उसके बाद जो है आप रेगुलर मैकेनिकल की एक्टिविटी को भी देख रहे होते हो। तो उस केस में आपको एटलीस्ट इतना आइडिया तो हो ही जाता है कि मैकेनिकल में क्या काम होता है, किस तरह से इंस्टॉलेशन होता है, ये सारा कुछ आपको आइडिया हो जाता है। तो उस केस में भी जो है आपको एमईपी मैनेजर बनने के लिए और या फिर जो है प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए आपको जो है मैकेनिकल सिस्टम का बहुत डिटेल नॉलेज का कोई ज़रूरत नहीं होता है। जनरल नॉलेज आपको, जनरल अवेयरनेस जो है आपको हर दिन प्रोजेक्ट देखते हुए सुबह से शाम तक सेम जगह इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंस्टॉलेशन जब होता है तो उस केस में आपका हो ही जाता है, हर हाल में वो आपका हो जाता है। 8 से 9 साल में आपको पता चल जाता है कि कैसे जो है पीपीआर पाइपिंग किया जाता है, कैसे जो है आपको एचवीएसी का डक्ट लगाया जाता है, कैसे इंसुलेशन लगाया जाता है, कैसे चिल्ड वाटर का टेस्टिंग होता है, क्या क्या चीज़ किया जाता है।
ये सारा कुछ आपको नॉलेज ऑटोमेटिक हो जाता है। तो आप उस केस में जो है जब आप अपने कोर पर ध्यान दोगे और बड़ी कंपनी में एमईपी मैनेजर आप आसानी से बन सकते हो। तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप अपने कोर पर ध्यान दो। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत सारे कुछ सीखो, क्योंकि उस सब सिस्टम में भी बहुत कुछ सीखने को होता है। और आपका हमेशा फोकस बड़ी कंपनी में काम करने का होना चाहिए, छोटी कंपनी में नहीं, क्योंकि जो है बड़ी कंपनी में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है और सैलरी और सारे कुछ बेनिफिट भी आपको मिलते हैं। छोटी कंपनी में आपको काम भी ज़्यादा करना पड़ता है, सैलरी भी कम मिलता है, प्रेशर भी ज़्यादा रहता है और बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं। और कुछ केस में ऐसा होता है कि आप बड़ी कंपनी में एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर हो तो छोटी कंपनी में जाके मैनेजर बन सकते हो। इस वजह से बहुत सारे लोग छोटी कंपनी में एक्सेप्ट करते हैं, ताकि उनको जो है हिरार्की में एक लेवल ऊपर मिल जाता है। बट इन जनरल जो है आप अच्छा जॉब, अच्छी लाइफ जो है बड़ी कंपनी में ही गुजारते हो। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो क्या आपको मैकेनिकल की चीज़ें सीखना चाहिए एज एन एमईपी इंजीनियर या नहीं। यह आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। नॉलेज तो जितना ज़्यादा लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, बट आप अपने फील्ड में लोगे ज़्यादा नॉलेज तो वो आपको ज़्यादा काम आएगा। ये मेरा ओपिनियन था और ये मैं प्रेफर करता हूँ कि आप लोगों के लिए भी ज़्यादा, और जो भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं उन लोगों के लिए भी सबसे सूटेबल यही चीज़ है। बाकी मैकेनिकल का चीज़ का नॉलेज आपको जो है जनरल अवेयरनेस आपको होना ज़रूरी है, जो कि ऑटोमेटिक हो ही जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको किसी भी तरह का एमईपी फील्ड में अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब से रिलेटेड किसी तरह का वीडियो चाहिए या फिर कुछ और भी चाहिए, क्योंकि मैंने एमईपी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाई है। अगर आप इस फील्ड में जॉब करना चाहते हो तो अगर वो मेरे 100 से ज़्यादा वीडियो हैं उनको देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो वो वीडियो जो है आप देख सकते हो। और उसके अलावा आपको किसी और स्पेशलाइज चीज़ पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी कोशिश करूंगा। अगर वो चीज़ मुझे आता होगा तो मैं आपको उस पर भी वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा। आई होप कि आपको ये सारा कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।